नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, जब हमारे देश में कोई भी चुनाव होता है तो वहां पर जो सत्ता दल होती है वो खैरात में मुफ्त की स्कीम वोट के लिए जनता को देने लगती है। चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो, चाहे झारखंड के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, मतलब जहां जहां दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जहां जहां चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले जो सत्ता पर बैठी, जो सत्ता पर सवार दल होते हैं, वो मुफ्त में रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खैरात नहीं, रोजगार दो, ये फ्री में मत बांटो, लोगों को रोजगार दो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा बांटे जाने वाले मुफ्त उपहार पर कड़ी चिंता जताई है और देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ कहा है कि ऐसी घोषणाएं देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य के विकास के लिए बेहद नुकसानदायक है। देखिए दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार बांटने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की मुफ्त घोषणाओं से देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि अदालत ने इस मुद्दे को लेकर एक गंभीर आर्थिक और लोकतांत्रिक समस्या बताया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चुनाव के समय राजनीतिक दल बिना किसी ठोस आर्थिक योजना के लोक लुभावन वादे कर देते हैं। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। जब सरकार का बजट इन मुफ्त की योजनाओं में खर्च हो जाता है तो आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा नहीं बचता। इसका अंतिम नुकसान आम करदाता को ही उठाना पड़ता, मतलब जो टैक्स पेयर है उनको अपनी जेब से देना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश का बजट आया, सड़क के लिए 295 करोड़ रुपया, लेकिन वही मुफ्त में रेवड़ी बांटने के लिए सरकार ने कर्ज भी लिया और कर्ज लेकर आपको बता दे रहे हैं रेवड़ी बांट रही है। देखिए, इस मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बात सामने आई कि सिर्फ राजनीतिक दलों को दोष देना काफी नहीं है, बल्कि इस पर लगाम लगाने के लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस रेवड़ी कल्चर को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को मिलकर एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक समय बोला था कि ये जो रेवड़ी व्यवस्था है ये पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रेवड़ी व्यवस्था पर अब अमल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अदालत का मानना है कि जनता को सशक्त बनाने और उन्हें मुफ्त की चीजें देकर उन पर निर्भर बनाने के बीच एक बड़ा अंतर है। सही मायने में आर्थिक विकास तब होता है जब रोजगार के अवसर पैदा हो। आपको साथियों बता दें कि आधारभूत जो सुविधाएं मजबूत होंगी और न कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने को खाली कर दिया जाए। यह टिप्पणी देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव ला सकती है। और वही आपको बता दें कि जो आर्थिक विशेषज्ञ है और आम जनता की जो प्रतिक्रिया आई है वो मिली जुली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आर्थिक विशेषज्ञों और आम जनता की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और जो आर्थिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अदालत की इस रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा इससे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पंजाब बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ, मध्य प्रदेश बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है। और वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त उपहार और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को नुकसान ना हो। लेकिन साथियों, इन सब के बीच अब सभी की नजर जो है वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अगले कदम पर है। देखिए, इस मामले में अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होगा क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में मुफ्त वादों को लेकर कोई सख्त नियम लागू कर सकता है या नहीं। आपको बता दें कि अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का भी सुझाव दिया है
जो इस पूरे मुद्दे का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब दोस्तों, कल्याणकारी राज्य बनाम मुफ्त की रेवड़ियां की बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस खबर का सबसे बड़ा साइड एंगल कल्याणकारी राज्य बनाम मुफ्त की रेवड़ियों की बहस है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, वहां शिक्षा, राशन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनौतियां तय करने के लिए है कि कौन सी योजना वास्तविक कल्याण है और कौन सी महज वोट बैंक के लिए रिश्वत है। आप सबको क्या लगता है, क्या ये रेवड़ी व्यवस्था बंद होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जब आप वोट देने जाते हैं, आप सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वोट देने जाते हैं या रेवड़ी व्यवस्था पर आप वोट देने जाते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।